मंडली जिला चिकित्सालय में फैले भ्रष्टाचार। भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड द्वारा जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों के साथ की जा रही है मारपीट, अभद्रता और प्रमुख अधीक्षक के भ्रष्टाचार में लिप्त होने को लेकर 2 दिन से धरने पर बैठे विनीत सिंह रिसू ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंडली जिला चिकित्सालय में सरकार को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व वायरल हुए वीडियो को लेकर प्रमुख अधीक्षक ने मरीज को जाकर डांट फटकार लगाई थी, जिसको लेकर 2 दिन से मंडली जिला अस्पताल में धरने पर बैठे हैं। जिला अस्पताल में तैनात भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड यहां आने जाने वाले मरीजों व उनके तीमारदारों के साथ गुंडाई करते हैं। जो गार्ड हम लोगों धरना दे रहे हैं और हम लोगों के साथ अभद्रता और गुंडाई कर रहे हैं, तो वह पब्लिक के साथ क्या करते होंगे। खबर कवरेज कर रहे पत्रकार के साथ सुरक्षा गार्ड ने अभद्रता करते हुए उनकी माइक और आईडी तोड़ दी। चिकित्सालय में सरकार को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि धरना अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। हम जहां बैठेंगे वहीं से धरना शुरू हो जाएगा। आज हमारे पार्टी के प्रतिनिधि जयनाथ सिंह, अजय सिंह, रजनीश राय और तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं और प्रमुख अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मांग पत्र सौंपा। देखिए खास रिपोर्ट। ऐसे में आज एक प्रदर्शन फिर आपके युवा साथियों ने किया है, कितना समर्थन आप दे रहे हैं और अब तक क्या निर्णय निकलकर सामने आया है? ऐसा है कि सरकार किसी की भी हो, युवा वर्ग हमेशा अंगड़ाई लेता रहता है और जब भी ऐसे संस्थान जहां पब्लिक का इंटरेस्ट है या पब्लिक जहां इलाज कराने आती है, तो निश्चित रूप से आम जनमानस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये देखना पड़ता है कि इलाज सही हो रहा है, नहीं हो रहा है या कौन सी। लेकिन अन्य अगर पार्टियां हैं, अन्य पार्टियों की सरकार है, तो निश्चित रूप से कोई कार्रवाई उसके कार्यकर्ता नहीं करते हैं। चूँकि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी सरकार भी है, इसलिए हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं, युवा साथीगण हैं, सब सजग प्रहरी की तरह हर जनहित के मुद्दे पर वो एक होते हैं। वो देखते रहते हैं कि कहाँ जो प्राइवेट सेक्टर पे जो जहाँ काम होना है, जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, वहाँ सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे तमाम युवा साथीगण जो है 2-3 दिनों से सदर अस्पताल पर धरना दे रहे थे, CMS की, ISC की, ICS की कार्यशैली को लेकर। तो आज ये धरना समाप्त हुआ है। इस आश्वासन के साथ यहाँ CMO भी आए थे और SIC भी आए थे। दोनों ने आश्वासन दिया कि जो भी कमियाँ होंगी वो तत्काल 1 सप्ताह में समाप्त होंगी। इस पर 5 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है, जिसमें 2 सिविल के लोग रहेंगे, 3 प्रशासन के लोग रहेंगे और अब वो लगातार बिना ड्रेस में हर मरीजों से जो ICS हैं, SIC हैं, जो SIC हैं, वो बिना ड्रेस में हर मरीजों से मिलते रहेंगे, उनका पर्चा लेकर देखते रहेंगे कि यदि किसी डॉक्टर ने बाहर से कहीं अगर दवा लिखी है या बाहर से कहीं जांच कराया है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और SIC ने हो गया हाँ, कि सयाज से ही हिफाजत की बात हो रही है, SIC पे ही इल्जाम लग रहा है, SIC के खिलाफ ही धरना पे थे और SIC ही जांच करेंगे, ऐसा क्यों? नहीं, उसमें 2 अधिकारी थे, 2 अधिकारी थे, CMO भी थे, एक जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं CMO हैं, एक SIC थे। उन्होंने कहा कि हमें साइकिल स्टैंड के बारे में ये नहीं मालूम, यहाँ लोग आते हैं ना, किसी ने आज तक कोई शिकायत की, तो वो अभी पॉइंट वाइज उन्होंने नोट किया है जो यहाँ की कमियां हैं। उन्होंने 7 बिंदु बनाया है। अगर 7 बिंदुओं पर अगर कोई कमी आगे दिखाई देगी तो निश्चित रूप से हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के यहाँ बैठने का काम करेंगे और निश्चित रूप से गार्डों की गुंडाई यहाँ पे लगातार देखी जाए, पीछे देखिए। हाँ, जो गार्डों की समस्या, जो गार्डों के व्यवहार की समस्या है, उसको भी उन्होंने लिखा है पॉइंट वाइज कि हर गार्ड हर मरीज से सद्भाव तरीके से, समरसता तरीके से व्यवहार करेगा। यदि एक भी रोगी को अगर ISC की व्यवस्था, अगर CMS से मिलने की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से वो रोगी जाके बड़े अधिकारियों से मिलेगा और यही गार्ड मिलवाएंगे। 1 हफ्ते बाद अगर ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि बाहरी लोगों को रोक के ये खुद दलाली कर रहे हैं गार्ड। देखिए, ऐसा है कि आपकी जो बताई गई कमियां हम स्वीकार करते हैं, हम इसे डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन मेरी समझ से आज से जो भी व्यवस्था है वो बेहतर हो जाएगी, वो बेहतर होगी, वो व्यवस्था बेहतर होगी और 1 हफ्ते में इसका जो है आम जनता को परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। प्रदर्शन जो बैठे थे, क्या वजह रही कि आपको आना पड़ गया और यहाँ जो भ्रष्टाचार वो आपकी सरकार 0 टॉलरेंस की बात करती है, तो ये कैसा मामला है?
निश्चित रूप से मैं पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि 2017 के पहले सदर अस्पताल के जो हालात थे बस से बदतर थे, लेकिन 2017 के बाद जिला चिकित्सालय की व्यवस्था बहुत उत्तम और सुदृढ़ हुई है। और कहीं न कहीं कोई अधिकारी या CMS या जो भी गलती किया है उसको आज हम लोगों ने बताया है, सारी चीज़ें अवगत कराया है और ये बात शासन ने भी संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और मरीजों के साथ गरीब परिवार के ही लोग इस सदर अस्पताल में आते हैं जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है, और उनके साथ भी कोई दुर्व्यवहार होगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे कोई भी हो, उस बात को निश्चित रूप से खड़ा करेंगे और ऊपर तक पहुंचाएंगे। यहाँ के गार्ड तो आज अभी मैं सारी बातें CMS और CMO से कह दिया हूँ और बताया हूँ कि गार्डों का व्यवहार यहाँ ठीक होना चाहिए। और मरीज जो गरीब होता है, वो निरीह होता है, जिनके पास पैसे नहीं होते वो इलाज कराने के लिए यहाँ आता है, उसकी व्यवस्था शासन की तरफ से उनके चाहे एक्सरे हो, चाहे CT स्कैन हो, ब्लड टेस्ट हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, कोई टेस्ट हो, सब फ्री में होना है। और अगर कहीं से उसकी दिक्कत आती है तो हम लोग इस चीज़ को ठीक कराने के लिए CMS और CMO को बता दिए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सर जो त्रुटियाँ हुई है, जो गलतियां हुई हैं, हम क्षमा चाहते हैं, आगे हम उस पर सुधार करेंगे। सर कहीं ना कहीं प्रशासन में और पार्टी के नेताओं में, BJP के लोगों में कम्युनिकेशन गैप है। क्या वजह है कि जो आपके जब आप जिला अध्यक्ष थे उस समय और अब में ये बड़ा अंतर देखने को आजमगढ़ में मिल रहा है? देखिए, हर व्यक्ति बराबर नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति की कार्य करने की शैली अलग अलग होती है। मेरी कार्य करने की शैली दूसरे तरह थी और जिला अध्यक्षों की कार्य करने की शैली उनकी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं से अगर कोई चीज़ है तो वो अभी नहीं कमी नहीं है उनकी। मैं कार्यशैली पे बता रहा हूँ, सुनवाई होगी, सब चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ ये देखने में आ रहा है कि जो गार्ड यहाँ की सुरक्षा के लिए लगाए हैं उनको निजी तौर पे SIC अपने साथ लेकर मीटिंगों में जाते हैं और निजी स्थानों पर जाते हैं, इसकी भी क्या आपको नहीं? वो बात मैंने बता दिया, SIC को गार्डों के बारे में मैंने सारी बात बता दिया है और वह ऐसा नहीं अब करेंगे। और जाति सूचक शब्द भी यहाँ के गार्डों द्वारा यूज किया जा रहा है, दलितों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, कैसे? नहीं, वो कार्रवाई होगी, FIR करा दूंगा। अगर ऐसी बात करेंगे तो मैं तुरंत एक सप्ताह के अंदर अगर ऐसी बात अगर संशोधन नहीं किए तो ऐसे लोगों को यहाँ नहीं रखा जाएगा, नौकरी से बाहर हो जाएंगे। प्रदर्शन खत्म कर दिया, प्रदर्शन समाप्त हुआ गार्डों द्वारा दलाली, और यहाँ स्टैंड भी जो चल रहा था वह तरीके से, और SIC ने उस स्टैंड को भी समाप्त कर दिया। दलाली करने का भी मामला सर, क्या लिखित में सारी चीजें दी गई? हाँ, लिखित दिया गया, पत्रक दिया गया, उनको सुधार करने का मौका 1 सप्ताह का उन्होंने समय लिया, 1 सप्ताह का समय लिया उन्होंने, और 1 सप्ताह के अंदर क्या भाई आज का ये प्रदर्शन अभी खत्म किया जाए, धन्यवाद। 1 सप्ताह बाद हाँ, ठीक कि प्रदर्शन आप लोग बंद कर दिया? देखिए, हम लोगों की जो मांगे थी, हम लोग कल से यहाँ धरना दे रहे थे। लगातार 1 हफ्ते से हम लोग सोशल मीडिया पर इस सदर अस्पताल की दुर्व्यवस्थाओं को लेकर के हम सभी ने कैंपेनिंग की है। और आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जयनाथ सिंह जी आए, उन्होंने SIC और जो CMO थे उनको बुलाया उन्होंने, और हमारी जो मांगे थी उसको 1 हफ्ते के अंदर पूरा करने का इन्होंने आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पर हम एक यूथ होने के नाते, हम एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने इस धरने को 1 हफ्ते के लिए स्थगित किया है। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी, इसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर से जन आंदोलन बड़े रूप में, व्यापक रूप में, भूख हड़ताल के रूप में, जिस भी रूप में होना होगा उस रूप में हम सभी करेंगे। उसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। यहाँ एक सबसे बड़ा आरोप लगा है जाति पूछकर गार्ड जो है आगे। जी, निश्चित तौर पर वो गार्ड द्वारा जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है इन जो ये गार्ड हैं इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। पहली बात कि मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय जिलाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूँ, पहले तो इनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, ट्रेनिंग करानी चाहिए, ट्रेनिंग के बाद इनको यहाँ पे लाना चाहिए। इनकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है, इसका भी जांच होना चाहिए कि इनका पब्लिक के साथ, जनता के साथ क्या व्यवहार है। इनको पहले उसके बारे में समझाया और पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद इन्हें नौकरी पर रखा जाना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि अभी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। क्या आप लोग प्रदर्शन पे थे और आज खत्म कर दिया गया है प्रदर्शन, क्या वजह? हमारी कुछ मांगें थी जो यहाँ गार्डों को लेकर के, अस्पताल के कर्मचारियों को लेकर के, और यहाँ जो अवैध रूप से साइकिल स्टैंड चल रहा है, और एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें SIC महोदय क्या कहते हैं स्वयं जाकर के वायरल होने के बाद उसको डांटने लगे। उन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पे 2 दिन से धरने पर बैठे थे, और आज हमारे पार्टी के प्रतिनिधि जयनाथ सिंह जी, अजय सिंह जी, रजनीश राय जी, तमाम लोग आए हैं, और तमाम लोगों ने SIC को, CMO को, CMS को, सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया है और हमारे मांग पत्र को लिया है। और साथ ही ये भी तय हुआ है कि 5 लोगों की कमेटी बनेगी, जिसमें 2 लोग हम लोगों के धरने की तरफ से जो लोग थे उसमें से रहेंगे,
और उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रशासन के लोग रहेंगे और अस्पताल प्रशासन के लोग रहेंगे। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के ये धरना ख़त्म नहीं हुआ है, ये धरना एक हफ्ते के लिए बस रुका हुआ है, स्थगित किया गया। खुद आरोप लगाता है एसआईसी नहीं, एसआईसी के ऊपर भी आरोप हम लोग लगाए हैं। एसआईसी के ऊपर जो आरोप था उस आरोप को लेकर के हम लोग सुबह जिला अधिकारी महोदय को भी एक पत्र दे चुके हैं और उस पत्र के माध्यम से भी एसआईसी की जांच करवाएंगे। और जो एसआईसी को यहाँ जांच करनी है तो एसआईसी स्वयं नहीं करेंगे, एसआईसी एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी में हम लोग रहेंगे, प्रशासन के लोग रहेंगे, जिला प्रशासन के, और उसके बाद जांच होगी। तो हम लोग एसआईसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और एसआईसी पर हमारा बिल्कुल भरोसा नहीं है, ना यहाँ के सीएमओ पर भरोसा है। हाँ, ये है कि अभी हम लोग एक हफ्ते के लिए रुके हुए हैं, आगे जैसा होगा फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। गार्ड यहाँ के देखिए गुंडे हैं, गार्ड यहाँ गुंडई करते हैं और मेन मुद्दा हमारा ये भी था कि गार्डों की गुंडई बंद हो। जो गार्ड हमारे साथ गुंडई कर रहा है वो पब्लिक के साथ क्या करेगा? यहाँ हाँ, कल एक पत्रकार को हमारा किस तरह का मिसबिहेव किया जा रहा है? कल एक घटना मैं बता रहा हूँ। कल एक पत्रकार हमारा पंकज तिवारी, छोटा भाई है, ठीक है, अब सभी लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया है, तो वो बेचारा हम लोग का लिया और उसको लगा कि मेरी खबर थोड़ा और चलेगी, एसआईसी महोदय का चल के ले लेते हैं बयान। वो जा रहा था तो उसके कैमरा वाले को बाहर रोक दिए गार्ड सब, चलो कोई बात नहीं तुम अकेले जाओ। वो ऊपर गया, उसको बैठाए ऊपर। अब बैठाने के बाद कह रहे हैं कि गार्ड आया और उसका माइक पकड़ के तोड़ दिया। हमको भी बुरा लगा। एसआईसी को मैंने फ़ोन किया, सीएमओ को मैंने फ़ोन किया, एसआईसी फ़ोन नहीं उठाया, कह रहा मैं मीटिंग में हूँ। कोई उठा के बोला क्या किया, और सीएमओ ने बोला कि हमारी तबीयत ख़राब है। लेकिन यहाँ के गार्ड गुंडई कर रहे हैं और इन गार्डों को मैं कहना चाहूँगा और यहाँ के प्रशासन को, लोगों को कहना चाहूँगा कि धरना ख़त्म नहीं हुआ है। हम जहाँ बैठेंगे वहाँ धरना शुरू हो जाएगा। तो गार्ड सुधर जाए, यहाँ का प्रशासन सुधर जाए, इसी में भलाई है और सरकार को बदनाम न करो तुम लोग।